नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल अंशुल जी कहानियाँ में। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम प्रारंभ है। जब से मैंने होश संभाला था तब से मैंने अपने माँ बाप को नहीं देखा। मैं अनाथ आश्रम में रहता था। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे रहते थे जो मेरी तरह ही अनाथ थे। मैंने बचपन से ही बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया था, अनाथों की तरह रहा था। इसलिए मेरा एक सपना था कि मेरा भी एक घर हो, मेरा भी एक परिवार हो। इस सपने को पूरा करने के लिए मैं बहुत पढ़ाई किया करता था। बड़े होकर मुझे एक अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल गई। उस समय मैं किराए के मकान में रहा करता था। मुझे खुद का घर खरीदना था, इसलिए मैं हर महीने अपनी सैलरी से पैसा बचाने लगा। 5 साल तक मैं अपनी सैलरी से पैसा बचाता रहा। अब मेरे पास इतना पैसा हो चुका था कि मैं एक छोटा सा घर ले सकूं, इसलिए मैं घर तलाशने लगा। मुझे घर मिला जो मेरे बजट में था। मैंने वह घर खरीद लिया। वह घर मुझे सस्ता मिल गया था। घर लेने के बाद भी मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि घर के कुछ ज़रूरी सामान ले लूं, फर्नीचर वगैरह ले लूं। इसलिए मैं शहर में किसी ऐसे को तलाशने लगा जहां पर सेकेंड हैंड फर्नीचर या घर की ज़रूरी सामान मिल जाए। मुझे एक आदमी मिला जो अपने परिवार के साथ इस शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा था। मैंने उससे उसके सामान को खरीदने की बात की। उसने भी कह दिया, ठीक है, जो भी लेना है ले लो, मैं वैसे भी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा हूँ। फिर मैं भी उसके घर के सामान को देखने लगा। जो सामान मेरे लिए ज़रूरी था मैंने उसको अलग रख दिया। मैंने एक शीशा लिया था, एक बेड लिया था, एक सोफ़ा लिया था, एक अलमारी लिया था और घर को सजाने के लिए एक पेंटिंग लिया था और बहुत सारे छोटे मोटे सामानों को लिया था। मैंने उस आदमी को पैसा दिया और उस सामान को अपने घर में लाकर सजा दिया। वह मेरा उस घर में पहला दिन था। मैं दिन भर घर की साफ सफाई और सज्जा में लगा रहा। उसके बाद मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने तुरंत खाना बनाया और हाथ धोने के लिए बाथरूम में चला गया। और जब मैं बाथरूम से वापस आया तो मैंने देखा कि जो मैंने खाना बनाया था वो है ही नहीं। खाना गायब हो चुका था और सारे बर्तन बिल्कुल साफ और सूखे लग रहे थे। उन बर्तनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने खाना बनाया ही ना हो। यह देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं ज़्यादा थक गया हूँ, इसलिए मुझे भ्रम हुआ है कि मैंने खाना बनाया है। असल में शायद मैंने खाना बनाया ही नहीं। फिर उस रात मैं होटल में खाना खाने के लिए चला गया और खाना खाकर अपने घर वापस आ गया। अगले दिन सुबह मैंने अपने लिए टिफ़िन बनाया और टिफ़िन को लेकर अपने ऑफिस में चला गया। जब लंच में मैंने अपना टिफ़िन खोला तो देखा कि टिफ़िन खाली था। उस टिफ़िन में खाना नहीं था। उस टिफ़िन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस टिफ़िन में खाना भरा ही ना गया हो। वो टिफ़िन बिल्कुल साफ़ और सूखा लग रहा था। मैंने दिमाग में जोर दिया। उसके बाद सोचा कि मैंने तो टिफ़िन भरा था, मुझे अच्छे से याद है, लेकिन टिफ़िन में खाना क्यों नहीं है। फिर मुझे लगा कि शायद मैं टिफ़िन भरना ही भूल गया। फिर मैंने बाहर ही लंच किया। उस दिन ऑफिस में बहुत से काम थे, इसलिए मुझे घर जाते जाते देर हो गया। इसलिए मैंने होटल में ही अपने लिए खाना पैक करवा लिया था और उस खाने को लेकर मैं घर पहुंच गया। मैं फ्रेश होने के लिए चला गया। जब मैं फ्रेश होकर आया और खाने की थैली खोला तो देखा कि उसमें खाना है ही नहीं। अब मेरा दिमाग ठनक गया।
मुझे अच्छे से याद है कि मैं खाना लेकर आया था, लेकिन खाना थैली में नहीं है। इसका मतलब किसी ने खाने को चुराया है। अब मैं पिछले रात के बातों पर भी श्योर हो चुका था कि मैंने पिछले रात को खाना बनाया था और सुबह टिफ़िन में भी खाना भरकर ले गया था। लेकिन खाना गायब कैसे हो गया, मैं यही सोच रहा था। कौन है मेरा जो खाना चुरा रहा है और इतनी सफाई से चुरा रहा है कि वो खाना जिस थैली या बर्तन में होती, वो थैली या बर्तन बिल्कुल साफ होता। उन्हें देखकर पता ही नहीं चलता कि इसमें खाना भी था। इस चोर के बारे में मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। तभी फिर से मेरा दिमाग ठनका, कहीं वह चोर कोई सामान तो चुरा कर नहीं ले गया है। मैं तुरंत भागकर पूरे घर को चेक करने लगा। अलमारी चेक किया, सारे पैसे चेक किए, मैंने जो सोने के सामान बनवाए थे उसको भी चेक किया। सब कुछ वैसा का वैसा ही रखा था। किसी भी सामान को उस चोर ने हाथ नहीं लगाया था। सिर्फ मेरे घर से खाना ही चोरी हो रहा था। इस खाना चोर के बारे में मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। मैंने कुछ देर तक सोचा, उसके बाद मैंने एक प्लान बनाया। मैंने खाना बनाया, उसके बाद उसको ढका। अपने मोबाइल का कैमरा चालू करके उसी के सामने टिका कर मैं किचन से बाहर निकल गया। 2 मिनट के बाद मैं फिर से किचन में गया और फिर मैंने मोबाइल को उठा लिया और मैंने अपने आप से कहा, फंस गया बेटा। फिर मैं वीडियो देखने लगा। खाने वाले बर्तन को जिस बर्तन से ढक रखा था, सिर्फ वही हटाया गया था और खाना वहाँ से गायब हो गया। लेकिन वीडियो में यह करते कोई दिख नहीं रहा था, ना कोई दूसरा बर्तन दिख रहा था जिस पर वो खाना लेकर गया हो। बर्तन भी बिल्कुल साफ हो गया था, बिल्कुल धुला हुआ लग रहा था। यह वीडियो देखकर मुझे डर लगने लगा था। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इस घर में ज़रूर कोई भूत प्रेत है। अब मुझे लगने लगा था कि यह घर हॉन्टेड है। मैंने अपनी सारी पूंजी इस घर में लगा रखा था, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर भी नहीं जा सकता था। अगले दिन मैं एक पंडित को बुला कर लाया। ये पंडित जी भूत प्रेतों को भगाने का काम करते थे। उनको सारी बात बताई कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हो रही है। फिर पंडित जी मेरे साथ मेरे घर में आए और अपना पूजा पाठ करने लगे। उसके बाद पंडित जी ने कहा, बेटा चिंता मत करो, मैंने भूत को भगा दिया है। फिर उन्होंने दक्षिणा में मुझसे 2000 रुपये लिए। मैंने कहा, अच्छा हुआ, चलो यह तो निपट गया। लेकिन मुझे नहीं पता था इसके बाद भूतिया घटना बढ़ जाएगी। मैं रात को सो रहा था। किचन में कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं किचन की तरफ देखने लगा। तभी मुझे किचन से एक सफ़ेद रंग का धुआं, जो किसी आदमी के आकार का था, किचन से बाहर निकला और हॉल में जाकर गायब हो गया। फिर मैं किचन में गया तो देखा कि सारी सब्जियां जो मैं लेकर आया था वह गायब हो चुका था। मैंने सोचा कि यह कैसा भूत है, ये तो पहले बना हुआ खाना ही गायब करता था, अब ये कच्ची सब्जियों को भी गायब करने लगा है। मैंने डब्बे में नमकीन और बिस्किट भी भर रखा था, वह भी गायब हो चुका था। यह कैसा भुक्कड़ भूत है। फिर मैंने सोचा कि लगता है उस पंडित का पूजा पाठ इस पर काम नहीं किया। अगले दिन जाकर उस पंडित से अपने पैसे वापस लेकर आऊँगा, बहुत मेहनत से आते हैं पैसे। मैं गुस्से में यह कह रहा था। अब मुझे ही इस भूत को रोकना होगा। मैंने अगले दिन के रात को एक बर्तन में पानी उबाल कर रख दिया। मैं उस पानी को ऐसे उबाल रहा था कि देखने में ऐसा लगे कि जैसे मैंने खाना बनाया हो, और उसे ढककर बहुत चालाकी से मैं छिपकर किचन की तरफ देखने लगा कि कौन भूत है जो यह खाना खा जाता है। एक सफ़ेद धुआं हॉल से निकलकर किचन में आया और कुछ ही सेकंडों में किचन से बाहर निकला और फिर से हॉल में चला गया। मैं भागकर हॉल में गया, देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था, पूरा हॉल खाली था।
फिर मैं किचन में गया। किचन में उस बर्तन को हटाकर देखा तो पानी तक गायब हो चुका था। उसके अगले दिन मैं उसी पंडित के पास गया जिसे मैंने 2000 रुपये दिए थे। मैंने पंडित से बोला, मेरे पैसे वापस दे दो। तुमको जिस काम के लिए मैंने पैसे दिए थे वो काम तो हुआ ही नहीं। वो भूत अब भी मेरे घर में है। अब तो और भी भूतिया घटना बढ़ गया है। मेरी कच्ची सब्जियां तक गायब हो रही हैं, पानी तक गायब हो रहा है। वो भूत घर में कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं छोड़ रहा है। पंडित जी ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मुझे फिर से एक बार घर में जाना होगा। वो घर आए, पूजा की। उसके बाद उन्होंने गंभीर होते हुए कहा, यह घर भूतिया नहीं है। इस घर में ऐसा कोई सामान है जो भूतिया है, जो श्रापित है। मैंने इस घर के लिए पूजा किया था, उस सामान के लिए नहीं। इसलिए तो भूत भागा ही नहीं। वह सामान तुम्हें ढूंढना होगा। हाल ही में क्या क्या चीज़ लेकर आए हो? फिर मैंने कहा, पंडित जी, मेरे घर में जो भी सामान है मैंने नया नहीं खरीदा है। यह सेकेंड हैंड सामान है जिसे मैंने एक आदमी से खरीदा था। तब पंडित जी ने डरा देने वाली बातें कहीं। यह कोई साधारण भूत या प्रेत नहीं है, यह भूखा भूत है। यह सब कुछ खा जाएगा और जिस दिन तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा उस दिन यह तुम्हें मारकर खा लेगा। सावधान, अगर इससे बचना चाहते हो तो जल्द से जल्द उस सामान को ढूंढो जो भूतिया है, जो श्रापित है। यह सुनकर मैं डर गया था। पंडित जी, मैं उस सामान को कैसे ढूंढूं? तब पंडित जी ने कहा, चिंता मत करो, उस सामान को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन 10,000 रुपये लूँगा। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, दे दूंगा, लेकिन वह भूत पक्का भागना चाहिए, नहीं तो मैं पूरा पैसा वापस ले लूँगा। पंडित जी ने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद पंडित जी मेरे घर में रात के समय रुक गए। मैंने खाना बनाया और उस खाने को ढककर मैं और पंडित जी छिपकर किचन की तरफ देखने लगे। तभी हॉल से एक सफ़ेद धुआं किचन में आया। कुछ ही सेकंडों में किचन से बाहर निकला और हॉल में चला गया। उसके बाद मैं और पंडित जी तुरंत उसके पीछे हॉल में गए और वहां जाकर देखने लगे। वो भूत कहीं नहीं दिख रहा था। तब पंडित जी ने कहा, जो भी ये सब कर रहा है वो इस हॉल में है। इस हॉल में एक ऐसी वस्तु है जो श्रापित है। तुम उस आदमी से क्या क्या लेकर आए थे? फिर मैंने पंडित जी से कहा, ये सोफ़ा भी मैं लेकर आया था, ये आईना भी मैं लेकर आया था, ये पेंटिंग, ये टेबल, इस हॉल में जो कुछ भी है सब कुछ मैं उसी आदमी से लेकर आया हूँ। तब पंडित जी ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, अच्छा। फिर मैंने कहा, तो अब कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी वस्तु श्रापित है? तब पंडित जी ने कहा, आईना, यह शीशा भी तो तुम लेकर आए थे। मैंने सुना है कि आईना ही दूसरी दुनिया से भूत प्रेतों को हमारी दुनिया में जोड़ता है। इस आईने को तोड़ दो। मैंने कहा, पंडित जी, मैंने बहुत मेहनत की थी इस आईने को खरीदने के लिए। उस आदमी को मैंने चिकनी चुपड़ी बातों में पटाया था। उसके बाद वह 1000 रुपये में इस आईने को देने के लिए माना था। पंडित जी ने कहा, इस आईने को तोड़ दो वरना फिर अपना यह घर भूल जाओ। वो भूखा भूत तुम्हें नहीं छोड़ेगा और तुम्हें यहाँ रहने भी नहीं देगा। अगर उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला तो वो तुम्हें खा जाएगा। यह सुनकर मेरे पसीने छूट गए। मैंने कहा, अभी इसको तोड़ देता हूँ। फिर मैंने बगल से एक डंडा उठाया और उस आईने में दे मारा। मैंने अफसोस जताते हुए कहा, गया 1000 रुपये। फिर पंडित जी ने कहा, चलो अब फिर से चेक करेंगे कि वो भूत गया कि नहीं। चलो खाना बनाओ। फिर मैंने पंडित जी से कहा, मैं अकेले नहीं बनाऊंगा, बहुत मेहनत लगता है।
आपको भी मेरे साथ खाना बनाने में मेरी मदद करनी होगी। मैंने आपको 12,000 रुपये दिए हैं। फिर पंडित जी ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है चलो। फिर मैंने और पंडित जी ने मिलकर खाना बनाया और उसे ढक दिया। उसके बाद छिपकर देखने लगे। वह भूत फिर से हॉल से आया, किचन में गया। उसके बाद कुछ ही सेकंडों में किचन से बाहर निकलकर हॉल के अंदर चला गया। हम फिर से उस भूत के पीछे भागे, उस हॉल में गए, लेकिन वह भूत उस हॉल में जाकर गायब हो गया। पंडित जी ने फिर से कहा, नहीं, यह आईना श्रापित नहीं था। इस हॉल में कुछ और है जो श्रापित है। यह टेबल, यह भी तो कांच का है। मैंने कहा, नहीं पंडित जी, ये 2,500 रुपये का है। पंडित जी ने गुस्से में कहा, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो इन सभी सामानों में उस श्रापित सामान का पता लगाना ही होगा और उसे नष्ट करना ही होगा। फिर मैंने डंडा उठा लिया और बेमन से उस कांच के टेबल पर दे मारा। टुकड़े टुकड़े कर दिए थे उस टेबल के। उसके बाद फिर पंडित जी ने कहा, खाना बनाओ। मैंने कहा, चलो साथ में। फिर हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया, फिर उसे ढककर रख दिया। उसके बाद वह भूत हॉल से बाहर निकला, किचन में गया और कुछ सेकंड बाद उस किचन से बाहर निकलकर उस हॉल में चला गया। फिर पंडित जी ने कहा, नहीं, यह टेबल श्रापित नहीं है, कोई और श्रापित चीज़ है। पंडित जी ने सोफ़ा को देखते हुए कहा, ये सोफ़ा? मैंने कहा, पंडित जी, ये बहुत ही महंगा है। फिर पंडित जी ने कहा, तुझे अपनी जान बचानी है कि सोफ़ा बचाना है, ये बता। मैंने मायूस होकर कहा, जान बचानी है। फिर मैंने सोफे पर घासलेट डालकर आग लगा दिया। सोफ़ा वहीं पर जलकर राख हो गया। उसके बाद फिर हम खाना बनाने लगे। खाना बनाने के बाद छिपकर देखने लगे। वह भूत फिर से हॉल से किचन में आया और कुछ सेकंडों बाद फिर से किचन से हॉल में चला गया और खाना खाया। अब ऐसा करते करते हमने हॉल के सारे सामानों को तोड़ दिया। मैं मन ही मन में हिसाब लगाया जा रहा था और अपने आप से कहे जा रहा था, बहुत मेहनत से मैंने इन सारे सामानों को खरीदा था। इस पंडित के चक्कर में सारा सामान मैंने अपने हाथों से ही तोड़ दिया। अगर ये पंडित भूत को नहीं भगा पाया ना, तो मैं सामान के जैसे इसको भी तोड़ दूंगा। फिर मैंने पंडित जी से कहा, अब ये पेंटिंग आखिरी बची है, अब इसको तोड़ना बाकी है। उस पेंटिंग में एक आदमी का चित्र बना हुआ था। तब पंडित जी ने कहा, इसको भी तोड़ दो, इसको भी तोड़ दो। मैंने उदास होते हुए कहा, मैंने इतने सारे सामानों को तोड़ा है, अब मैं इसे नहीं तोड़ पाऊंगा। पंडित जी को मैंने डंडा देते हुए कहा, ये लो, तोड़ दो। फिर पंडित जी ने जैसे उस पेंटिंग को तोड़ने के लिए डंडा मारा, वैसे उस पेंटिंग से एक जला हुआ हाथ बाहर को निकला और उस डंडे को पकड़ लिया। पंडित जी उस हाथ को देखकर डर गए और चिल्लाकर कहने लगे, बचाओ, और मेरे पीछे आकर छिप गए। मैंने पंडित जी से कहा, आगे आ जाओ, वो भूत सामने आ गया है। तभी एक जोरदार भारी आवाज आई, भूख लगी है, खाना चाहिए। यह सुनते ही पंडित जी घर से बाहर भाग निकले और मैं भी उनके पीछे पीछे घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकलकर हमने सांस में सांस ली। उसके बाद हम प्लान बनाने लगे कि उस पेंटिंग को कैसे तोड़ें या कैसे जलाएं, जिससे वह भूत उस पेंटिंग से बाहर ना आ पाए। हमने बहुत कोशिश की उस पेंटिंग को तोड़ने की, जलाने की, लेकिन उस पेंटिंग को तोड़ नहीं पाए। जलाने की कोशिश की लेकिन जला नहीं पाए। उसके बाद मैंने सोचा कि इस पेंटिंग को नष्ट नहीं किया जा सकता,
लेकिन हाँ, इस पेंटिंग को घर से बाहर ज़रूर निकाला जा सकता है, क्योंकि मैं भी तो इस पेंटिंग को उस आदमी से खरीद कर यहाँ लेकर आया था। फिर मैंने और पंडित जी ने मिलकर उस पेंटिंग को नदी में विसर्जित कर दिया और घर वापस आ गए। कहीं किसी नदी में कोई सुंदर पेंटिंग अगर आप लोगों को बहती मिले तो उसे घर में मत लेकर आना। क्या पता वो पेंटिंग यही पेंटिंग हो।